हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरा विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप दोनों ही के दर्शन कर लिए। हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूं। आपके विराट और चतुर्भुज रूप के दर्शनों के बाद मेरा मन सारे विकारों से मुक्त हो गया है। मेरे सारे भ्रम टूटकर बिखर गए हैं। अब मैं तन मन से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। हे स्वामी, अपने भक्त के इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार कीजिए और आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। हे भक्त, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूं। तुम हमेशा ही मेरी दया दृष्टि में रहे हो, इसलिए मैंने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी तुम्हें प्रदान किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धर्म, युद्ध और आक्रमण करने की आज्ञा दूं, मैं चाहता हूं कि जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है उसके बारे में कोई शंका या आशंका या कोई प्रश्न यदि तुम्हारे मन में हो तो मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि इसके पश्चात ऐसी ज्ञान, योग और भक्ति की बातें करने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। हे माधव, अब इस मन में न किसी शंका के लिए कोई जगह रह गई है, न ही किसी आशंका के लिए। अब तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा मन एक लहराते सागर की भांति आनंद से उमड़ रहा है। परंतु क्या अर्जुन? प्रभु, केवल कुछ प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं। तो इसमें संकोच की क्या बात है? जो भी पूछना है पूछो। भगवान, आपने जब मुझे अपना विराट रूप दिखाया तो यह भी तो बताया था कि यह विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल, इतने विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। हां, यही सत्य है। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूं। इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूं। फिर आपने यह भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हां, यह भी सत्य है। तो फिर इस तरह तो आप साकार भी हैं। हां, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूं, यह भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकार ही हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। तो ये सिद्ध हो गया कि आप निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं, वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं, वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूजता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है, जिन्हें इन मूर्तियों में
मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है। कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपना पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है, तो कोई मुझे माता मानता है, तो कोई मुझे सखा मानता है, तो कोई मुझसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है, जैसे गोकुल की गोपियां। मुझे नहीं। जो मेरे प्रेम में संसार की सारी रीत रिवाजों को भूल जाती हैं। उनकी आंखों में, उनके मन में हर जगह हर समय मेरा ही रूप समाया होता है। कई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मन चाहे रूप में देता हूं। मैं उनका पिता भी हूं, माता भी हूं, सखा भी हूं और प्रीतम भी मैं ही हूं। तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम ना हो वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम ही प्रेम हूं। प्रेम ही परमात्मा है।